मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रजत मिश्रा मौजूद हैं। रजत भाई का बहुत स्वागत है। कांग्रेस से कमालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। कमालुद्दीन भाई आपका बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब भाई का बहुत स्वागत। और के चौधरी जी हमारे साथ हैं, इनपुट हेड। चौधरी साहब का बहुत स्वागत है। शुएब भाई, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। भाई साहब, पहली बात वो कह रहे हैं मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं उत्तर प्रदेश में, मेरे साथ तो आओ या मुझे अपने साथ ले लो। वो बाद की भी बात बता रहे हैं, बोले बाद में रोना नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हार गए या हरवा दिया। वो अभी से ऑफर दे रहे हैं खुला। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी ये ऑफर स्वीकार करेगी शुएब भाई? होता क्या है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। चूंकि इलेक्शन करीब है तो अखिलेश यादव भी ये सोचेंगे कि सिर्फ जो है एक समुदाय हमको वोट दे दे लेकिन उनकी हिस्सेदारी ना हो, और एक दो लोग अगर मंत्री बन जाते तो फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी साहब जो है, मैं उस पार्टी प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ओवैसी से कम एक समुदाय को एक आस जागती है। और आपको एक याद होगा सर, बताना चलूं, जो समाजवादी भाई लोग हमारे हैं, मैं मुस्लिम स्कॉलर रहते हूँ कि जब 2013 में अखिलेश सरकार यहाँ पर आई थी, 2013 से लेके 12 से लेके 17 तक, तो ओवैसी की एक भी मीटिंग यूपी में नहीं हुई थी। अखिलेश यादव ने बैन कर दिया था कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में नहीं बोल पाएंगे। लेकिन 17 के बाद से आज तक योगी की सरकार है, लेकिन आज तक कभी योगी जी ने उनकी रैली बैन नहीं की। तो इस चीज को मद्देनजर रखा जाएगा। अखिलेश यादव का मानना यह है कि उनका ये कहना है कि एक समुदाय हमको वोट जरूर दे दे लेकिन वो हिस्सेदारी में कहीं पे ना आए। तो अगर आजम खान जैसे अगर एक आध लोग मिनिस्टर बन जाते तो आम मुसलमान यूं पैदल हो जाता है। ओवैसी जी ने बहुत अच्छे मौके पे अच्छी स्ट्राइक दी है। जाहिर सी बात, वो बिहार में अपनी जमीन बना चुके हैं, महाराष्ट्र बना चुके हैं, यूपी में कहीं ना कहीं वो अपना जमीन तलाश रहे हैं और उन्होंने बहराइच से शुरू भी किया है। तो मैं समझता हूँ अगर अखिलेश यादव को चाहिए, देखिए होता क्या है, इस वक्त बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, चाहे रियासत में चाहे स्टेट में सेंट्रल में हो। लेकिन आप देखिए वो छोटी छोटी पार्टियों को साथ में रखे हुए हैं। 4 विधायक भी हैं लेकिन उनको मंत्री बना दिया। चूंकि आप छोटे लोगों को जब साथ रखेंगे तो वही चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के जहन में ये होगा कि मैं कांग्रेस से भी, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही, बहुत अच्छे हालात यूपी के नहीं, चूंकि कांग्रेस भी बिल्कुल मूड बना चुकी है, 403 सीटों पे अपने वो प्रत्याशी मजबूती से कर रहे हैं। अगर नहीं मामला होगा तो होगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव ने, मैं समझता हूँ, कांग्रेस को और इनको ओवैसी की पार्टी को अगर साथ नहीं लिया तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बिखरेगा। मुस्लिम वोट हमेशा बिखरता है। तो अखिलेश यादव ये भी डर बना हुआ है कि अगर हम ओवैसी को अपने साथ ले लेते हैं तो एक मेरे ऊपर टैग लग जाएगा मुसलमान वाला और मुझसे हिंदू वोट बिखर जाएगा। जबकि यादव से बिखर चुका, उनको खबर नहीं इस बात की। आज भी यादव 70% वोट जो है बीजेपी को ही देता है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उससे मुसलमान चटाई बिछाता, ही हकीकत है। तो उनको डर है कि मुसलमान वर्सेस हिंदू मामला ना हो जाए। और भाई बड़ी बात कह रहे हो आप, पार्टी मुसलमान आप बड़ी बात कह रहे हो कि यादव भी इनसे छिटक गए हैं। 70% बता रहे हो आप। अरे भाई ये हकीकत है सर, मैं बता रहा हूँ ये हकीकत है। लेकिन होता क्या है कि मुसलमानों की आंख कब खुलेगी समझ नहीं आता। आप देखिए अगर सरकार अभी आ जाती है तो मुसलमान इसी में खुश होता है कि चलो चौकी इंचार्ज यादव है, काम हो जाएगा, चलो वहां बाबू यादव हो, काम हो जाएगा। सिर्फ वो हाशिए पे रहता है। अरे आप ये कहिए आप कहां पर हैं? अगर एक डीजीपी रिजवान साहब बन गए 6 महीने के लिए तो उससे अच्छा शुएब भाई, एक छोटा सा प्रश्न और फिर मैं समाजवादी पार्टी से जवाब लूंगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहां खड़ा है, वो किस ओर है, क्या भापा आपने? देखिए इस वक्त तो मुसलमान जो है चौराहे पे खड़ा हुआ है। ये हकीकत है कि समाजवादी की तरफ लगाव ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई निगाह वैसी पर भी है। चौराहा बता दिया, सारे रास्ते आपने बता दिए, सारे रास्ते खुले हुए हैं मेरे भाई। जी ओवैसी वाला रोड आके मिल रहा है चौराहे पे, सपा वाला आ ही रहा है, कांग्रेस वाला, सब बता दिया आपने जी, चारों रास्ते। ठीक है भाई रजत मिश्रा, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश का मुसलमान चौराहे पे है और ओवैसी कह रहे हैं अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। अखिलेश जी के सामने कुर्सी डाल के टांग अड़ा के बैठा जाएगा।